नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक होगा वह है विराम चिन्ह। आपको बता दूं, मुख्य परीक्षा के सिलेबस में 2 नंबर निर्धारित किया गया है विराम चिन्हों के लिए, और यहाँ से 2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। आपको एक नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और बता दें, बहुत सारी अन्य परीक्षाएं जो होती हैं वनडे एग्जाम, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का हो, चाहे पटवारी, लेखपाल, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें कोई एग्जाम हो वनडे, तो सभी में विराम चिन्ह से प्रश्न आते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 नंबर तो है ही है, बाकी सभी परीक्षाओं में विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ पहचानने के लिए आता है या प्रश्न डायरेक्ट आ जाएगा कि अर्धविराम किसे कहते हैं, इस तरह से प्रश्न आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उनके चिन्हों को। जैसे हम लोग देखते हैं पूर्ण विराम, तो इस तरह लिखा जाता है पूर्ण विराम। अल्प विराम इसको लिखते हैं, आप देख लीजिए। अर्धविराम इसको कहते हैं। योजक चिन्ह इसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सब जानते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आप लोग जानते हैं। अवतरण उद्धरण चिन्ह जानते हैं, इस तरह होता है या इस तरह। निर्देशक चिन्ह इस तरह होता है, बड़ा सा ऐसे लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, आप लोग इसको जानते हैं। हास्यपद या त्रुटिबोधक चिन्ह ऐसे लगा देते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह ऐसा होता है। उपविराम ऐसा होता है। लाघव चिन्ह इस तरह होता है, डाट बना देते हैं। उसी तरह कुछ और चिन्ह देखते हैं। विवरण चिन्ह इस तरह से लिखा रहता है। लोप सूचक चिन्ह डाट डाट लिखा रहता है या क्रॉस क्रॉस लिखा रहता है, जहाँ पे कुछ फिल करना रहता है, कुछ भरना रहता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस तरह लगा देते हैं। समाप्ति सूचक चिन्ह देखिए आपकी किताबों के लास्ट में ऐसे लिखा रहता है। टीका सूचक चिन्ह तो कुछ इस तरह लिखा रहता है, या ऐसे या ऐसे। अधोरेखा चिन्ह बड़ा सा ऐसे लाइन खींच देते हैं। विकल्प चिन्ह स्लैश लगा देते हैं ऐसे। संबंध चिन्ह या योजक चिन्ह तो इस तरह लगाते हैं। योजक चिन्ह इसे बोलते हैं या संबंध चिन्ह बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक और स्टेटमेंट देखते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, जिसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से कुछ। जब किसी वाक्य में किसी कथन को ज्यों का त्यों दिखाना होता है तो उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह इस तरह से लिख देते हैं। एवं इस कथन से ठीक पूर्व अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो यह सब भी कुछ विराम चिन्हों के प्रयोग संबंधित फैक्ट था। आपको बता दूं, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आएगा और ये हैंड रिटन नोट्स है, और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा @टेक IAS चैनल पे। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे। सभी प्रकार की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हम लोग बात कर रहे हैं विराम चिन्हों को। देखेंगे 2016 पीसीएस जो हुआ था उत्तराखंड का मुख्य परीक्षा, उसमें क्या आया था, और 2012 की मुख्य परीक्षा में कैसे प्रश्न आए थे। तो मैं आपको बता दूं, 2016 में प्रश्न आया था। पहला प्रश्न आया था अर्धविराम से संबंधित प्रश्न आया था। अर्धविराम, अभी हमने आपको अर्धविराम का दिखाया चिन्ह कैसे होता है। तो अर्धविराम का चिन्ह होता है, आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से, कुछ इस तरह होता है। डाट लिख के कामा लगा देते हैं तो ये अर्धविराम का चिन्ह हो जाता है। पूछा गया था अर्धविराम किसे कहते हैं एवं इसका प्रयोग कब करते हैं। तो जो अर्धविराम चिन्ह होता है, या वैसे एक होता है पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम से कम समय में जब प्रयोग होता है तो वहाँ पे अर्धविराम, कम समय लेके आपको रुकना रहता है। तो अर्धविराम चिन्ह पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय के विराम के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके कारण इसके प्रयोग की जो स्थिति होती है वह पूर्ण विराम से भिन्न होती है। और जो इसका चिन्ह होता है कुछ इस तरह होता है। तो कम समय के लिए जहाँ ठहरा होता है, पूर्ण विराम से कम समय के लिए जहाँ पे ठहरा होता है, अल्प विराम को वहाँ पे लगाया जाता है, वहाँ पे अर्धविराम शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, एक और प्रश्न पूछा गया था, ये तो 1 नंबर का प्रश्न हो गया अर्धविराम से संबंधित। एक हो गया था बस हो गया रहने दो, यहाँ पे चिन्ह लगाना था। तो अगर ऐसे लिखा जा रहा बस हो गया रहने दो, ऐसा करके प्रश्न था। इसमें कह रहा उपयुक्त चिन्ह लगाया,
तो उपरोक्त चिन्ह यहाँ पे कामा लगा देंगे, बस हो गया, फिर आगे रहने दो। उसके बाद अगर हम 2012 में देखें, 2 प्रश्न कौन से आए थे, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है। पूछा गया है कि योजक चिन्ह का प्रयोग किन स्थितियों में किया गया है। तो हिंदी में आपको बता दूं, जो योजक चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग मुख्यतः शब्दों के जो समान, अगर शब्दों की पुनरावृत्ति हो या समान शब्दों के मध्य ही सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगर वाक्यों का पुनरावृत्ति हो रही है तो वहाँ पे आपने देखा होगा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ठीक ठीक, एक आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया जाता है। यही प्रश्न आया था योजक चिन्ह से। इसको भी आप एक बार जाके देख लेंगे, PDF इसका आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे एक और प्रश्न आया था, अर्धविराम चिन्ह का निशान बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि इसका प्रयोग कब किया जाएगा। तो यही अर्धविराम 2016 में भी आया था और 2012 में भी आया था और 2016 में। अब इसमें पूछ रहा है 2012 में अर्धविराम चिन्ह का निशान बताते हुए, तो अर्धविराम का निशान यही है, बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो जहाँ पे पूर्ण विराम से कम समय लिया जाता है वहाँ पे रुकने के लिए वहाँ पे अर्धविराम का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।